मसीह ही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। फिर से एक बार हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। इस वीडियो को बनाने के वक्त जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अब वो कौन सा विषय है जिसको लेकर आप आपके लोगों से बातें करना चाहते हो। तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे हृदय में डाला, जैसे कि इस कोरोना महामारी संपूर्ण संसार भर में फैली हुई है और ये लॉकडाउन का समय लगा है और हमें अनुभव हो रहा है कि हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास और दासियों के प्रचार भी बदल गए हैं। अब हम पश्चाताप के प्रचारों को सुन रहे हैं, मन फिराव को हम सुन रहे हैं, कैसे हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है, कैसे हमें हमारे उद्धार को संभालना है, इन सभी प्रचारों को हम सुन रहे हैं। और जैसे कि अलग अलग माध्यम से परमेश्वर हम सभी से बातें कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, अब से तो भी मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने अपने भूतकाल के पापों से मन फिराया है, पश्चाताप किया है और आप अब परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आपने वचन पढ़ना शुरू किया है, प्रार्थना करना शुरू किया है और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रह रहे हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई बहनों की कुछ समस्याएं हैं। कैसी समस्या है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जैसे कि उनको लगता है कि परमेश्वर उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। कुछ भाई बहन अनुभव करते हैं कि जैसे वो अकेले ही प्रार्थना में बात कर रहे हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि क्या सच में परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, और आप प्रार्थना में अकेलापन महसूस करते हो, आप उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। तो यही मेरा आज का विषय है कि कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे आप इस वीडियो को सुन लेंगे, आप आज से परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे। आमीन। तो उपस्थिति का अर्थ क्या है? उपस्थिति का अर्थ है परमेश्वर के अस्तित्व को अनुभव करना। जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में अनुभव करते हैं तो ये परमेश्वर की उपस्थिति कहलाती है। तो बाइबल के हिसाब से उपस्थिति के 3 मुख्य प्रकार है। रहने वाली उपस्थिति। रहने वाली उपस्थिति में परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे भीतर निवास करता है। सर्वभूत उपस्थिति। इस दूसरे उपस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सर्वत्र है। सर्वभूत उपस्थिति में जैसे दावीद भी भजन संहिता में कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। मैं अधोलोक में जाऊँ तो वहाँ पर तू है, मैं आकाश में चढ़ूँ तो वहाँ पर तू है, मैं अंधेरे में जाऊँ या मैं उजियाले में रहूँ, वहाँ पर तू है, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। यह है सार्वभूत उपस्थिति, जहाँ पर परमेश्वर एक ही समय में सब तरफ रहते हैं, एक ही समय में सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, एक ही समय में सभी की सुरक्षा वो करते हैं। यह है सार्वभूत उपस्थिति। और तीसरी है प्रकट होने वाली उपस्थिति। तो पहले और दूसरी उपस्थिति में तो हम रहते हैं, लेकिन ये वो उपस्थिति है जिससे हम बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इस उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। ये प्रकट होने वाली उपस्थिति परम पवित्र स्थान की उपस्थिति है। पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो मूसा, दावीद, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने भी इस उपस्थिति को अनुभव किया था। लेकिन पुराने नियम में ये जो उपस्थिति थी ये कुछ सीमित समय में आती थी, कुछ सीमित परिस्थितियों में इस उपस्थिति को परमेश्वर देते थे। और इस उपस्थिति में आने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होना पड़ता था। जैसे कि मूसा, यहोशू और सभी लोग जब इज़राइल लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में लाते थे, उससे पहले वो प्रचार करते थे कि अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि कल यहोवा तुमसे मिलने आने वाले हैं। तो जब इज़राइल लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में आना था तब उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें शुद्ध और पवित्र खुद को रखना पड़ता था। और जैसे कि हम देखते हैं, अगर 1 शमूएल अध्याय 6 उसका 19 और 20 वचन आप देखोगे तो वहाँ पर जो बेतशेमेश के लोग थे, उन्होंने जब यहोवा के उस वाचा के संदूक के भीतर झाँक कर देखा तो वहाँ पर 70 लोग और बाद में 50,000 लोग मर गए। जब उज्जा ने यहोवा के उस संदूक को स्पर्श करने का प्रयास किया संभालने के लिए, तो वहाँ पर उज्जा मारा गया। यहाँ पर एक परमेश्वर बात दिखाते कि कितना ज़्यादा गंभीर था परमेश्वर के उपस्थिति में जाना।
लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे प्रभु की स्तुति हो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया और एक बार उन्होंने बलिदान दिया और वो पूरे होने को उन्होंने पूरा किया, और जब उनकी सांस निकल गई उस वक्त जो पर्दा था परम पवित्र स्थान का वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मतलब परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर ने उस संगति को, उस उपस्थिति को प्रभु ने खोल दिया। इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप अगर देखोगे तो पुराने नियम में जो याजक था वो इज़राइल लोगों के साल में एक बार प्रायश्चित के बलिदान को लेकर परम पवित्र स्थान में जाता था, और तब उसके पैरों को एक रस्सी भी बांधी जाती थी, और जब वो याजक वहाँ पर जाता था और ज़्यादा समय होने तक वो अगर नहीं आए तो उस रस्सी से खींचकर उसको बाहर निकाला जाता था। यानी अगर वो याजक में कोई कमी हो या कोई अधर्म हो या कोई पाप हो या कोई गलती हो तो वो परम पवित्र स्थान में ही मर जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज परम पवित्र स्थान में हम कोई भी जा सकते। अभी हमें साल में एक बार नहीं, लेकिन जब भी हम कभी भी हमारे प्रायश्चित के बलिदान को लेकर हम परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, हम क्षमा को और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है? सबसे पहला है पाप, और पाप की शुरुआत अनाज्ञाकारिता से होती है। जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप करते हो तो आप में से उपस्थिति निकल जाती है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों मैं उपस्थिति को अनुभव नहीं करता? तो पाप के व्यतिरिक्त और एक ऐसी बात है जिससे आप उपस्थिति को खो देते हैं, वो है अधर्म। अधर्म का अर्थ क्या है? अधर्म का अर्थ है क्षमाशीलता को क्षमाहीनता में बदलना। अधर्म का अर्थ है दया को क्रोध में बदलना। देखो, बहुत बार हम देखते हैं कि कलीसिया में ऐसे किसी व्यक्ति से हमारा सामना होता है जिसने हमें दुखाया होता है, जिसने हमें अपमानित किया होता है, और जब सभी के सामने वो व्यक्ति हमारे निकट आता है तो हम उसको हंसी हंसी प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं, लेकिन उसी समय में हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट भी रहती है जो निकलती नहीं है। तो ये अधर्म है, और जब इस अधर्म में हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के उपस्थिति को खो देते हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं जिससे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में ज़रूरी है? तो परमेश्वर की उपस्थिति ज़रूरी है। क्यों? पहला, उपस्थिति ही है जिससे हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। हाँ प्रियो, उपस्थिति में ही आप परमेश्वर को अनुभव कर सकते हो, परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उद्धार के आनंद को आप उपस्थिति में ही अनुभव कर सकते हो। दूसरा, उपस्थिति के सिवा आप आपके उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, जो भी आपका मसीही में उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप उपस्थिति के सिवाय पूरा नहीं कर सकते। अगर आप उद्धार का प्रचार कर रहे हो तो उस उद्धार के प्रचार के द्वारा लोगों के आत्माओं को बचाने के लिए उपस्थिति की ज़रूरत होती है। अगर आप चंगाई का प्रचार कर रहे हो, छुटकारे का प्रचार कर रहे हो, तो उस चंगाई और छुटकारे को लोगों में लाने के लिए उपस्थिति की ज़रूरत होती है। इसका अर्थ कि कोई भी उद्देश्य जो मसीही में आपका है, आप उपस्थिति के सिवा सेवकाई नहीं कर सकते हैं, उपस्थिति के सिवा आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, उपस्थिति के सिवा आप चंगाई छुटकारा नहीं दे सकते हैं, लोगों का रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। तीसरा, उपस्थिति के सिवा आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ, और ये बहुत सारे भाई बहनों की समस्या है कि आधा घंटा भी प्रार्थना करने के लिए आपको परिश्रम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप में उपस्थिति है तो आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी परमेश्वर के साथ आनंद के साथ संगति में जुड़ोगे। लेकिन अगर उपस्थिति आप में नहीं है तो आप आधा घंटा तक प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना करने में आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ते हैं, इसलिए उपस्थिति के सिवा आप प्रार्थना नहीं कर सकते। उपस्थिति के सिवा आप धर्मी और पवित्र जीवन नहीं जी सकते। अगर आप में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपको धर्मी और पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ते हैं। आपकी धार्मिकता बनाए रखने के लिए, आपकी पवित्रता बनाए रखने के लिए आप में परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। उपस्थिति में ही हम आनंदित रह पाते हैं। हाँ प्रियो, आप में से बहुत सारे भाई बहन आनंदित रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुरंत परिस्थिति के अनुसार आप निराश, हताश हो जाते हो, आप ईर्ष्या करने वाले भी लग जाते हो, आप बहुत बार क्रोध करने वाले भी हो जाते हो, और आप देखते हो कि आपके आनंद को
आप बनाए नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि उपस्थिति के बगैर हम आनंदित नहीं रह सकते। भजन संहिता उसका अध्याय 16 वचन 11 में लिखा है कि उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सदा निवास करता है। उसके निकट ही आनंद की भरपूरी है। और अगर आपको उस आनंद में बने रहना है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आखिरी है, आप उपस्थिति के सिवा आत्मा के फलों को आपके जीवन में सक्रिय नहीं कर पाते। हाँ, उपस्थिति ही है जिसके द्वारा परमेश्वर के स्वभाव में, उसकी समानता में हम बदलते जाते हैं। उपस्थिति के द्वारा ही पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम हमारे जीवन से प्रकट होने लग जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है परमेश्वर के उपस्थिति में रहना। तो वो कौन सी बातें हैं जिससे आप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में ला सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं? उसमें पहला है समर्पण। आप हनोक के जीवन में देखोगे तो वचन कहता है कि हनोक अपने जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ चला। क्यों हनोक परमेश्वर के साथ चल पाए? क्योंकि हनोक में संपूर्ण समर्पण था। जैसे कि हनोक कहते थे कि हे प्रभु, मेरी आंखें मेरी नहीं लेकिन ये आपकी आंखें हैं। प्रभु, ये कान मेरे नहीं लेकिन ये तेरे कान है। हे प्रभु, ये हाथ मेरे नहीं लेकिन ये तेरे हाथ है। हे प्रभु, जी उसी मार्ग में मेरी अगुवाई कर जिस मार्ग में आप मुझे लेकर जाना चाहते हो। तो ये 100% हनोक का समर्पण था, जिस कारण वो 365 साल अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ रहे, परमेश्वर उनके साथ साथ चले। तो समर्पण के द्वारा आप परमेश्वर के उपस्थिति को आपके जीवन में लागू कर सकते हो, ला सकते हो। दूसरा है इच्छा। दावीद भजन संहिता 42 में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर दावीद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और दावीद कह रहा है कि हिरनी के समान मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। भजन संहिता 42 में अगर आप देखोगे वहाँ पर दावीद शत्रुओं से परेशान है, दावीद निराश हो चुका है और दावीद को ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर उससे बहुत दूर चला गया है, लेकिन फिर भी दावीद इच्छा रखता है। तो समर्पण के बाद इच्छा, ये एक दूसरी बात है जिससे आप परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हो। आपको इच्छा रखना है, दुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में भी, ऐसे समय में भी जहाँ पर चारों तरफ से आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, लेकिन जब आप इच्छा रखते हो कि नहीं प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, तो आप उपस्थिति में आ जाओगे। तीसरा निर्भरता। जब मूसा को फिरौन के पास जाना था तब उसके पहले मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा। ये है निर्भरता। जब हम हर एक समय में परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो हम परमेश्वर के उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप सेवकाई कर रहे हैं, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक दास के बारे में मैंने सुना था कि वो एक कलीसिया में जब उनको प्रचार करने के लिए बुलाया तो उस दिन ऐसा उन्हें लग रहा था कि जैसा वो उपस्थिति उनमें है ही नहीं। तो उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आज तू मेरे साथ नहीं है ना तो उस जगह पर मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कभी भी बिना परमेश्वर के उपस्थिति के वो प्रचार नहीं करते हैं, वो चंगाई छुटकारा नहीं करते हैं, वो किसी को वचन नहीं देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के उपस्थिति के साथ करके सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। तो निर्भरता एक है जिसके कारण हम परमेश्वर के साथ उपस्थिति रख सकते हैं। और तीसरा है निडरता। पतरस के बारे में हम देखते हैं कि जब वो जादूगर पतरस के पास आया और उसने कहा कि मैं तुझे इतना पैसा देता हूँ, ये दान मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझे भी दे दे, तो पतरस ने उसको निडरता से डांटा। हाँ, परमेश्वर के दास ने कृपालु रहना चाहिए, लेकिन बहुत समय हमें निडर भी होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में मैं देखती हूँ कि 3 ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर के लोगों से उपस्थिति निकल रही है। उसमें से पहला है पैसा, दूसरा आदर और तीसरा मनुष्य का भय। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रचारक अलग अलग लोगों के घरों में जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जब मैं इन लोगों को जो सही लगेगी, जो इनको आनंदित करेंगे, ऐसा भविष्यवाणी करूंगा तो इनसे मुझे अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और उस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए वो उन लोगों को आनंदित करने वाली भविष्यवाणियाँ देते हैं, जो कि प्रभु कहना चाहते हैं उस बात को वो खंडित कर देते हैं। तो इस कारण आपका उपस्थिति निकल सकती है। दूसरा है आदर। बहुत सारे सेवक हम देखते हैं कि जब वो स्टेज पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, चंगाई करते हैं, छुटकारे करते हैं, तो वो अलग अलग गवाहियों के द्वारा लोगों पर प्रकट करते कि उनका परमेश्वर कितना इस्तेमाल कर रहा है। और लोग जब चंगाई छुटकारे को प्राप्त करते हैं तो वो उस सेवक को महिमा देते हैं, ना कि परमेश्वर को।
तो जब मनुष्य के द्वारा आपको आदर मिलता है ना कि परमेश्वर को, तो इस कारण आपकी उपस्थिति निकल सकती है। और तीसरा है मनुष्य का भय। हम देखते हैं कि बहुत जगह पर एक डेविड फर्नांडिस करके परमेश्वर के दास हैं, तो वो एक जगह पर उन्हें प्रचार के लिए बुलाया गया। और जब उस जगह पर वो गए तो उस कलीसिया के अगुवे ने उनसे कहा कि हमारे कलीसिया में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, लोग दशमांश नहीं देते हैं, अलग अलग समस्याएं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर आप प्रचार करना। तो जब उन्होंने प्रचार शुरुआत किया तो उन्होंने वो प्रचार नहीं किया जो अगुवे की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने वो प्रचार किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। और उनके प्रचार होने के बाद उस अगुवे ने उनसे कहा कि अरे जो बातें मैंने आपको बोला तो वो आपने कही ही नहीं, तो आपने वो कहना था, वो जरूरी था। तो डेविड फर्नांडिस ने उन्हें कहा कि इसके बाद आपके कलीसिया में मुझे प्रचार करने के लिए नहीं बुलाना, क्योंकि मैं कभी भी वो प्रचार नहीं करता है जो मनुष्य कहेगा, लेकिन मैं वो प्रचार करता हूँ जो परमेश्वर कहता है। तो मनुष्य का भय जिस दास में रहता है, जिस सेवक में रहता है, वो मनुष्य जो कहेगा, जो मनुष्य को संतुष्ट करेगा, जो मनुष्य को अच्छा लगेगा, वो बोलता है। वही बलाम के भविष्यवक्ता ने किया था, लेकिन परमेश्वर का सच्चा जन हमेशा वही बोलेगा जो परमेश्वर की इच्छा है कि उसने बोलना चाहिए। तो चौथा था निडर था, जिसके कारण हम हमारे उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं। तो जब आप संपूर्ण समर्पण देते हैं, कठिनाइयों में भी आप इच्छा रखते हैं, जब आप परमेश्वर पर पूरी निर्भरता दिखाते हैं और आप निडरता से परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो आप आपके उपस्थिति को आ जाते हैं, उसमें आप बने रह सकते हैं। और इस उपस्थिति की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? आराधना के साथ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति रखने वाला जन एक आराधना का जन होता है। ये ऐसा जन होता है, वो कहीं भी रहे, किसी भी वक्त वो अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु की महिमा करता है। वो प्रभु की प्रशंसा किए बगैर रह ही नहीं सकता, परमेश्वर की स्तुति किए बगैर वो रह ही नहीं सकता। वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है। प्रियो, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शैतान आपके अभिषेक, आपके सामर्थ के पीछे नहीं है, लेकिन वो आपके उपस्थिति के पीछे है। क्योंकि शैतान के पास भी आज सामर्थ है, लेकिन एक चीज़ जो शैतान के पास नहीं है वो है उपस्थिति। और आज भी शैतान स्वर्ग की उस उपस्थिति को स्मरण करता है, आज भी उस उपस्थिति के लिए वो तरसता है। और जब परमेश्वर के लोगों में उस उपस्थिति को वो देखता है तो उन लोगों से वो ईर्ष्या करता है। और आपका अनुभव भी होगा कि जब आप सामर्थ के काम कर रहे हो या आप कुछ सेवकाई कर रहे हो तो कुछ परेशानी नहीं आती है, लेकिन जब आप निर्णय लेते हो कि नहीं, मैं आज प्रभु के उपस्थिति में चलूँगा, मैं उपस्थिति में रहूँगा, और जब आप उस उपस्थिति को आप अनुभव करने लग जाते हो, उसी समय में समस्याएं आ जाती है। लोग, परिस्थिति, कमी घटी आपके विरोध में काम करने लग जाती है। तो शैतान जब आप उपस्थिति में चलना शुरुआत कर देते हो, वो उस हर एक चीज़ को आपके विरुद्ध में इस्तेमाल करेगा जिससे आप आपकी उपस्थिति को खो दो। तो इसके लिए हमें संभालना है कि हम उपस्थिति से बाहर ना आए, क्योंकि यही उपस्थिति है जो आपको, आपके चरित्र को बनाएगी। ये परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो आपको सुरक्षित रखेगी। और अगर आप इस उपस्थिति को लेकर चलते हो तो जिस जगह पर आप जाओगे उस जगह पर आप बदलाव को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखेंगे। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कैसे हमें आपके उपस्थिति में चलना है, इस पर आपने हमें सिखाया, क्योंकि आज तक हम आपके उपस्थिति को अनुभव ही नहीं कर पा रहे थे। हम प्रार्थना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे आप हमें बहुत ज़्यादा दूर लग रहे थे, लेकिन आपने हमें बताया कि क्या कारण है उससे हमें, जिससे हम हमारी उपस्थिति को खो देते हैं, क्यों उपस्थिति जरूरी है और कैसे हम उसमें बने रह सकते हैं। तो पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक भाई बहन का मैं ताज़ा अभिषेक करती हूँ, उनके सारे बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और इसी समय सभी पर पवित्र आत्मा का कंट्रोल में देती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई कीजिए, और जैसे कि उन्होंने इस वचन को सुना है, मैं घोषित करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आज से इस वचन को सुनने वाले और ग्रहण करने वाले हर एक परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, फिरेंगे, आशीष को पाएंगे और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।